नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में पद्य पाठ मीराबाई का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय पढ़ देती हूँ मैं। जन्म। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो और उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करना, और वे कृष्ण की भक्त थीं। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। उनके काव्य में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी दिखाई देता है। अभी हम पद पढ़ेंगे, उनमें भी ऐसी पंक्तियाँ आई हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समा गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मतलब लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर जो भी बंधन या परंपराएं घर में या परिवार में लगाई गई थी, उन्होंने उनका हमेशा विरोध भी किया और उन्हें त्याग भी दिया। पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब महापुरुषों के साथ संवाद करने से, बातचीत करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। मतलब जिस बात को उन्होंने सत्य माना उस पर उन्होंने अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मतलब विरह की व्यथा भी उनकी कविता में, उनके पदों में व्यक्त हुई है और मिलन की खुशी भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने कविता में, उन्होंने अपने पदों में किसी भी आडंबर या दिखावे का प्रयोग नहीं किया है। अलंकारों का प्रयोग या जो भी है, मतलब जानबूझ करके या प्रयास करके उन्होंने ऐसे कोई प्रयोग नहीं किए हैं। इसलिए कलात्मकता का जो अभाव है, जो सादगी है और जो सरल भाषा है, वही उनकी सबसे बड़ी कला और सबसे बड़ी विशेषता है उनके पदों की। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। मतलब मुक्तक पद वे होते हैं जिनमें दो पदों का आपस में संबंध नहीं होता है। मतलब कथाक्रम का संबंध नहीं होता है। और गेय पदों का मतलब गाए जा सकते हैं, उनके पद गाए जाने योग्य हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। और आप लोगों ने लता मंगेशकर की आवाज़ में और भी आवाज़ों में उनके पद सुने होंगे। शास्त्रीय संगीतबद्ध। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता मतलब कृष्ण के अलावा और किसी के भी प्रति उनके मन में प्रेम या भक्तिभाव नहीं है। केवल कृष्ण ही उनके जीवन में उनके आराध्य हैं तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब मैं पद का वाचन करती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिहे कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीरा का पद बहुत ही सरल भाषा में है। प्रसाद गुण इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। मेरे तो गिरधर, गिरधर मने पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था कृष्ण ने, और उन्हीं के लिए शब्द गिरधर है। तो गिरधर मने कृष्ण, गोपाल मने गायों को पालने वाले, वह भी कृष्ण। दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा पति वही है, सोई मने वही। छाड़ी दई, छोड़ दी, कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, कहा करिहे कोई, कहा मने क्या, करिहे मने करेगा कोई। संतन ढिंग, संतों के पास, बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक की लज्जा खोई। लोक मतलब संसार से कोई लाज उन्होंने नहीं रखी। बैठी बैठी यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज, कहा करिहे कोई, कुल की कानी, मोर मुकुट, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल मने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेली, प्रेम रूपी बेल। तो यहाँ असुवन जल और प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल, आनंद का फल। दूध की आनंद फल में भी रूपक अलंकार है। यहाँ सांग रूपक अलंकार कहेंगे हम। असुवन जल, प्रेम बेली और आनंद फल। दूध की मथनियाँ, मथनियाँ मने मथने वाली जो उपकरण होता है मथने का, दही को मथने का, बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई मने बिलोना। दधी मने दही, मथी मने मथना, घृत मने घी, काढ़ी लियो मने निकाल लिया। डारी दई छोई, डारी दई मने डाल दी, छोड़ दी, छोई मने छाछ। भगत मने भक्त, देखी राजी हुई, राजी हुई मने खुश हुई। और जगत देखी रोई, जगत मने संसार को देखकर मीरा रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो मने मेरा उद्धार करो इस संसार से, तार दो, मोही मने मुझे। तो यहाँ मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, अनुरोध कर रही है और बता रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरे तो बस गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं, गोपाल है, और दूसरा कोई मेरा नहीं है। इस संसार में मेरा जो अपना है वह कौन है? केवल कृष्ण है, दूसरा कोई भी नहीं है। वे किसी से भी, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी से भी संसार में, सांसारिक पक्ष में किसी भी व्यक्ति से भी प्रेम नहीं करती, सिर्फ गिरधर से, सिर्फ गोपाल से, कृष्ण से प्रेम करती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वह प्रेम ही नहीं करती, उन्हें अपना पति भी बताती है। उन्होंने खुलेआम बेधड़क होकर, निडर होकर के बताया है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित होता है वही मेरे पति हैं, वही मेरे सब कुछ है, सर्वस्व है, उनके सिवा और कोई दूसरा इस संसार में मेरा नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में वे इतनी दीवानी हैं, इतनी निमग्न है, इतनी आकंठ डूबी हुई है कि उन्होंने अपने कुल की जो मर्यादाएं थी, कुल की जो परंपराएं थी, कुल के जो बंधन थे, वे भी उन्होंने छोड़ दिए। कोई क्या कर लेगा उनका, या उन्होंने कहा कि किसने क्या कर लिया, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के प्रेम में। कुल की कहानी, कुल की मर्यादाएं होती है। बहुएं, किसी साधारण परिवार या साधारण घर की बहू भी घर से बाहर अनावश्यक नहीं जाती है, और जो भी मीरा ने किया वो उनके लिए ही वो कह रही हैं। आगे आप देखेंगे क्या क्या उन्होंने किया। कुल की मर्यादा, मतलब कुल की मर्यादा हो सकती है पर्दा प्रथा हो, घर से बाहर न जाने की, घर से बाहर जाने की अनुमति न हो, लेकिन मीरा ने इन सब को छोड़ दिया। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज भी खोई। घर की मर्यादाएं तो तोड़ी, संसार की भी मैंने कोई लज्जा नहीं की, और संतों के पास बैठ करके, संतों का सत्संग करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और जो प्रेम का बीज मेरे हृदय में था, कृष्ण के प्रति प्रेम का, कृष्ण के प्रति भक्ति का जो बीज था, उसकी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया, पल्लवित किया। मतलब मीराबाई कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके विरह में वे रो रो कर अपना जीवन बिताती थी, और उस प्रेम की बेल को उन्होंने उन्हीं आंसुओं के जल से
सींचा, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। प्रेम की बेल को सींचते 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 काफ़ी समय बीत गया, इसलिए वे कह रही हैं कि अब तो वह बेल फैल गई है, अब तो वह बेल पल्लवित हो गई है और आनंद के फल लगने का समय आ गया है। मतलब वे कृष्ण के प्रेम में और विरह में रहते हुए भी आनंद मग्न रहती है, आनंद की प्राप्ति करती है, आनंदित रहती है। इसलिए वे कह रही हैं कि अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, मतलब आनंद के फल में प्राप्त करती हूँ, आनंद के फल अब मिलने का समय आ गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने मथनिया से जो दूध जमाया था उसको मैंने बहुत ही प्रेम से बिलोया। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छुई, और मैंने जो दूध जमाया उसे मथनी से बड़े ही प्रेम से बिलोया और उस दही को मथ करके मैंने घी को निकाल लिया और जो छाछ थी उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ कहने का यह आशय है उनका कि कृष्ण के प्रेम को ही उन्होंने जो सार समझा, कृष्ण के प्रेम को, तो उन्होंने उस दही, जीवन रूपी दही को मथ करके कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को मैंने निकाल लिया और जो संसार के जो विषय भोग, जो माया या मोह माया है, उनको मैंने निस्सार समझ करके छोड़ दिया। यहाँ दृष्टांत अलंकार है, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। इस प्रकार दृष्टांत देकर के वे अपने कृष्ण के प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, वे कह रही है मैं भक्तों को और संतों को देख करके हमेशा खुश हुई, लेकिन इस संसार को देख करके मैं रोई, क्योंकि वे देखती हैं कि जो ईश्वर है या भगवान है, भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति भावना न रख करके ये संसार मोह माया में और विषय विकारों में ही उलझा हुआ है। इसलिए वो जग की इस दशा को देख करके रोती हैं और भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है कि उनका जीवन सार्थक हो रहा है और संसार के लोगों का जीवन निरर्थक हो रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और वे कृष्ण से अंत में निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये मीरा आपकी दासी है, इसलिए हे गिरधर अब मेरा भी उद्धार करो, मुझे भी इस संसार से तार दो, क्योंकि इस संसार को देख करके मैं रोती हूँ। इस संसार में कोई प्रसन्नता नहीं है, और प्रसन्नता कहाँ है? केवल ईश्वर से जुड़ करके। आई बात समझ में? तो भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश के जो अंतिम जो है पंक्तियाँ, उनके अंत में सोई, कोई, खोई, बोई, तो इस प्रकार अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। कबीर के दोहों में, कबीर के पदों में भी अंत्यानुप्रास अलंकार था और यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। मीराबाई के पद गेय हैं, मतलब गाने योग्य हैं, और इनके पद गाए गए हैं कई गायिकाओं के द्वारा। लता मंगेशकर के द्वारा आपने सुना होगा। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों ही रूपों में उनके पद प्रचलित हैं। संतन ढिंग बैठी बैठी और असवन जल सींची सींची, तो यहाँ बैठी बैठी और सींची सींची शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और असवन जल प्रेम बेली आनंद फल, इनमें सांग रूपक अलंकार है। भक्ति रस है, पूरे पद में भक्ति रस है और माधुर्य गुण और प्रसाद गुण है। पद में माधुर्य गुण और प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण का आशय होता है बहुत ही सरल और सहज भाषा शैली कि हमें पढ़ते ही तत्काल समझ में आ जाए, और माधुर्य गुण इस पद को पढ़ करके बहुत ही मधुर भाव के और मधुर रस के हमारे हृदय में सृष्टि हो रही है। और ये जो पद है वह भी दाम्पत्य भाव से है, मतलब श्री कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वह माधुर्य भाव का है, दाम्पत्य भाव का है। इसलिए इसमें श्रृंगार के जो वियोग की दशा है उसका चित्रण हुआ है और इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और भाषा जो है मीराबाई की वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, इसमें राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा के भी शब्द हैं। और गेयता तो है ही उनके पद में। तत्सव और तद्भव शब्दों का भी भावों के अनुसार बहुत ही प्रभावी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार मीरा का पद कलात्मकता के अभाव में भी उन्होंने कोई प्रयास करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, या न भाषा को उन्होंने क्लिष्ट बनाया है, इसलिए बहुत ही सरलता से हमें हृदयंगम हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। आगे है पद नंबर 2। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, मेरे तो गिरधर मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विस्का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग मने पैरों में, घुंघरू बांध कर मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु,
मैं तो मेरे नारायण मने भगवान कृष्ण की आप ही हो गई साची। आप ही हो गई दासी भी कई जगह पढ़ने में आता है, तो मैं अपने आप ही उनकी सच्ची भक्त हो गई या दासी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, भई मने हो गई, बावरी मने पागल या बौरा गई या बावली हो गई। न्यात कहे कुल नासी, न्यात मने जाति या जो भी परिवार है या समाज है वह कुल नासी मने कुल का नाश करने वाली कहती है, जाति या समाज कहता है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मने पी गई, मीरा हंसी, मीरा हंसते हुए पी गई। विष के प्याले को मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मतलब गिरधर नागर जो हैं भगवान कृष्ण जो हैं वे अविनाशी हैं और सहज ही मिल जाने वाले हैं। तो अब देखिए भावार्थ, मीराबाई कह रही है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि ये मीरा जो है मैं पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान के समक्ष नाचती हूँ। ये मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंदिर में जाकर नृत्य करती है और मैं तो मेरे नारायण सु, मैं मेरे नारायण की अपने ही आप स्वतः भक्त हो गई हूँ, सच्ची भक्त हो गई हूँ, सच्ची दासी हो गई हूँ और मैं कृष्ण का भजन करती हूँ और उनके मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के समक्ष नाचती हूँ। कृष्ण भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम में इतनी निमग्न थी, बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव का बीज उनके हृदय में पड़ चुका था और बड़े होते होते उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में मान लिया था। और एक समय के बाद उनके पति की मृत्यु भी हो गई थी, तो उसके बाद वे कृष्ण के प्रेम में ही डूब गई, कृष्ण की भक्ति में ही डूब गई। वे कह रही हैं लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा की भक्ति को देख करके, कृष्ण के प्रति प्रेम को देख करके और उनके आचरण को देख करके कि वे मंदिर में जाकर नाचती हैं और संतों के पास बैठती हैं, तो लोग उन्हें बावरी कहते हैं, पागल कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, उससे कुछ होश नहीं है अपनी मर्यादाओं का, अपनी लाज का, अपने घर परिवार का। और न्यात कहे कुल नासी, और उनका जो समाज है या जो जाति है या जो बिरादरी वाले हैं वे उन्हें कुल नासी मने कुल का नाश करने वाली कहते हैं, क्योंकि मीरा ने अपनी घर के मर्यादाओं को तोड़ करके, संसार की भी लाज को छोड़ करके मंदिरों में घूमती है, यात्राएं करती है, संतों के पास बैठती है, इसलिए उन्हें कुलनासी और बावरी कहा गया है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी। और उनके इन आचरण को देख करके, उनकी इन गतिविधियों को देख करके उनके जो पति थे, जो राणा थे, उन्होंने विष का प्याला उनको पीने के लिए भेजा, उनको समाप्त करने के लिए विष देने का भी कार्य किया। लेकिन मीरा ने निडर होकर के और हंसते हंसते बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उस विष को भी पी लिया। हंसते हंसते क्यों पी लिया? क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और उन्हें कृष्ण पर भरोसा था। चाहे तो कृष्ण पर भरोसा था कि मेरे आराध्य कितने शक्तिशाली हैं कि वे मेरी रक्षा करेंगे, या उन्हें खुद इस जीवन से और संसार से मोह नहीं था, इसलिए विष पीने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अंतिम पंक्ति में मीरा कह रही है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं और सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ उनका जो निर्गुण के प्रति रुझान है वह भी व्यक्त हो रहा है कि सहज मिले अविनाशी, कृष्ण को वे अविनाशी कह रही हैं, जैसा कि निर्गुण भक्ति में कहा जाता है। और वे कह रही कि सहज मिले, कि सहज प्रेम से, सहजता से, सरलता से ही वे अविनाशी प्राप्त हो जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। उनके लिए कोई आडंबर या क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सहज रूप से, सहज प्रेम से और सरलता से ही प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया आपको? तो इस पद्यांश में भी अंत्यानुप्रास और अनुप्रास अलंकार है। मैं तो मेरे नारायण सु, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। तो इस प्रकार इसमें मीरा के द्वारा जो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम भाव है, वह व्यक्त हुआ है। भक्ति रस है, इसमें भी माधुर्य गुण है और प्रसाद गुण भी है। बहुत ही सहजता से समझ में आ रहा है पद का अर्थ और भावार्थ। और मीरा के इन दोनों ही पदों में ब्रज मिश्रित राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्द भी हैं। भावाभिव्यक्ति बहुत ही प्रखर है और हमें हृदयंगम हो जाए ऐसी है। ठीक है, आ गया समझ में? आज बस इतना ही। धन्यवाद।